हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स लैब में। आज की जो क्लास है उसमें हम देखेंगे कुछ ऐसे सवाल स्टैटिक्स जीके और जीके जीएस के जो आपके आने वाले सारे एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल से और देखते हैं हमारा जो पहला सवाल है वह क्या कह रहा है। तो हमारा पहला सवाल है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी को पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें कौन सा ऐसा अधिवेशन था जिसमें किसको, दादा भाई नौरोजी को जो है अध्यक्ष चुना गया था। ऑप्शन है आपका बॉम्बे, कोलकाता, लखनऊ या फिर कराची। तो कांग्रेस के जो है आपके कोलकाता अधिवेशन में जो है आपका दादा भाई नौरोजी को क्या किया गया था, तो कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। कब चुना गया था, तो 1886 में। कब चुना गया था, 1886 में चुना गया था। और ये दूसरे अध्यक्ष थे। कौन थे, दूसरे अध्यक्ष थे। कौन, तो दादा भाई नौरोजी जो थे वह दूसरे अध्यक्ष थे। अब हम देखेंगे कि कांग्रेस के का जो अधिवेशन हुआ था वह पहली बार कहाँ हुआ था। तो कांग्रेस का जो पहली बार अधिवेशन हुआ था कब, 1885 में। 1885 में जो है एओ ह्यूम द्वारा जो है कांग्रेस का जो है क्या हुआ था, गठन हुआ था। तो उस टाइम के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे, तो उस टाइम के अध्यक्ष आपके कौन थे, वोमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे, वोमेश चंद्र बनर्जी। ये अधिवेशन जो है आपका कहाँ हुआ था, तो बॉम्बे में हुआ था। कहाँ हुआ था, बॉम्बे में हुआ था यह अधिवेशन। कब हुआ था, तो 1885 में। और वोमेश चंद्र बनर्जी जो है आपके एक बार और अध्यक्ष रहे थे। कब, तो यह आपके रहे थे 1892 में। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में जो है आपका यह अधिवेशन हुआ था। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के लिए फरियाद लेकर इंग्लैंड गया था। ऑप्शन है आपका अजीमुल्लाह खान, राजा राम मोहन राय, महाराजा तेज चंद्र रे या फिर राजा राधाकांत देव। तो राजा राम मोहन राय जो है वह आपके मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के लिए फरियाद लेके कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे। और अकबर द्वितीय जो है जो वही राम मोहन राय था इनका नाम। इन्हें राजा की उपाधि दी थी, किसने, तो आपके अकबर द्वितीय ने। इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। अब हम देखेंगे अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर के कार्यकाल में अंग्रेजों ने कुर्ग पर कब्जा किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलनब्रो या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो किसमें किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन ए आपका क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। जिसमें हम देखेंगे इनका जो ये था आपका कुर्ग पर कब्जा, यह आपका कब हुआ था, तो यह जो है आपका 1834 में जो है आपका यह हुआ था। पहला बार जो कब्जा है यह आपका कब हुआ था, तो यह पहली बार जो कब्जा इसकी हुई थी वह आपकी कुर्ग पर 1834 में ही हुई थी। उस टाइम के कौन थे, तो कार्यकाल किस गवर्नर का था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग का था। अगला क्वेश्चन है आपका कि सगौली की संधि के द्वारा ब्रिटिश भारत के किस देश के साथ संबंधों को परिभाषित किया गया। भूटान, बर्मा, चीन या फिर नेपाल। तो नेपाल देश के साथ जो है आपका सुगौली की संधि हुई थी। किनके किनके बीच, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ब्रिटिश के और नेपाल के जो राजा थे उनके बीच जो है आपका यह सगौली की संधि हुई थी। तो ऑप्शन डी आपका इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अब हम देखेंगे कि ये जो सगौली की संधि है वह आपका 2 दिसंबर 1815 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा, कहाँ के, नेपाल के राजा के बीच क्या हुआ था, हस्ताक्षर हुआ था। और फिर 4 मार्च 1816 मतलब 1 साल बाद जो है यह क्या किया गया, पारित किया गया। तो अब हम देखेंगे कि नेपाल के वो राजा कौन थे। तो नेपाल के जो वो राजा थे आपके राजा गुरु गजराज सिंह और चंद्रशेखर
चंद्रशेखर उपाध्याय, ये वहां के राजा थे। हम अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, मतलब कि ब्रिटिश, तो वहां जो हस्ताक्षर किए थे वह थे आपके पेरिस ब्रेडसा। कौन थे? पेरिस ब्रेडसा, ब्रेडशॉ, ठीक है। इनके बीच जो है आपका सगौली की संधि का क्या हुआ था? तो हस्ताक्षर हुआ था। हम देखेंगे अपने अगले सवाल को कि हमारा जो अगला सवाल है वह क्या कह रहा है। तो हमारा अगला सवाल है कि अमियंस की संधि के द्वारा किसका उपनिवेश बना? श्रीलंका जो है अमियंस की संधि के द्वारा किसका क्या बना? उपनिवेश बना था। डच, फ्रांसीसी, ब्रिटिश या फिर पुर्तगाली? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? ब्रिटिश। ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर हो गया। कब? तो यह जो है आपका 1802 में और 1803, ठीक है। तो 1802 में जो है आपका ये क्या हुआ था? आपका अमियंस की संधि हुई थी। और 1803 में जो है आपका कैंडी पर आक्रमण, क्या हुआ था? कैंडी पर आक्रमण हुआ था, जिसमें आपकी अंग्रेजों की, ब्रिटिश की क्या हो गई थी? हार हो गई थी। इनको जो है उसमें सफलता नहीं मिली। तब इन्होंने 1815 में जो है फिर से कैंडी पर आक्रमण किया और वहां आक्रमण करने के बाद उस बार जो है ब्रिटिश को, कब? तो 1815 में जो है इसको क्या हो गया? सफलता प्राप्त हो गई। इसके साथ ही क्या हो गया? श्रीलंका की जो स्वाधीनता थी वह समाप्त हो गई। मतलब कि 1815 में जो है श्रीलंका की जो स्वाधीनता थी वह क्या हो गई? तो वह जो है आपकी समाप्त हो गई। हम देखेंगे अब अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से किस केस के सिलसिले में विनायक दामोदर सावरकर को अंडमान निकोबार यानी कि अंडमान निकोबार की कुख्यात सेलूर जेल में उम्र कैद की सजा के लिए भेजा गया था? ऑप्शन है आपका अलीपुर बम केस, नासिक षड्यंत्र, दिल्ली षड्यंत्र या फिर लाहौर का जो षड्यंत्र हुआ था वो लाहौर षड्यंत्र। आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? नासिक षड्यंत्र। तो ऑप्शन बी क्या हो गया आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि इनमें से किसे 1917 में भारत का शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया था? इस प्रकार की नियुक्ति पाने वाले वे पहले मुस्लिम शख्स थे। तो ऐसे कौन से मुस्लिम शख्स थे पहले जिन्होंने क्या किया था? तो शिक्षा का जो है नियुक्त किया था, भारत का शिक्षा जो था उसको नियुक्त किया था। अज़मुल्लाह खां, अल्लामा मशरिकी, मुख्तार अहमद अंसारी या फिर लियाकत अली खान? तो अल्लामा मशरिकी जो है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी क्या है आपका इसका राइट आंसर है। अब अल्लामा मशरिकी की हम पूरा नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम था आपका क्या? तो इनका पूरा नाम था इनायतुल्लाह खान मशरिकी। ये इनका क्या हो गया? आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि अल्लामा मशरिकी का पूरा नाम क्या था? तो अल्लामा मशरिकी का जो पूरा नाम था वह था आपका इनायतुल्लाह खान मशरिकी, इनका पूरा नाम था। अब ये भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है आपका 25 अगस्त 1888 को हुआ था। कहाँ पे? तो ये आपके अमृतसर में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में इनका जन्म हुआ था। और 1930 में जो है ये क्या किए थे? तो खाकसार को क्या किए थे? खाकसार एक आंदोलन है उसको शुरू किए थे। क्या किए थे? खाकसार एक आंदोलन है उसको शुरू किए थे। इधर ये चल रहा था तो उधर 1917 में चंपारण में क्या हो रहा था? तो तिनकठिया प्रणाली यानी कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन जो है आपका चंपारण में चल रहा था 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसने 1792 में गीत गोविंद अनुवाद किया? सर विलियम जोन्स, चार्ल्स विलिकंस, सर रॉबर्ट चेवर्स या फिर H.H. विलंस? आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स जो थे वह गीत गोविंद का अनुवाद किए थे। यानी कि गीत गोविंद जब लिखा गया था या फिर इसकी जब रचना हुई थी तो यह क्या थी? आपकी संस्कृत में थी। तो संस्कृत में जो है गीत गोविंद को किसने लिखा था?
आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में और पूछा जा सकता है कि संस्कृत में जो है आपका गीत गोविंद को किसने लिखा था। तो संस्कृत में आपको गीत गोविंद को जयदेव ने लिखे थे। किसने रचना इसके की थी? जयदेव ने की थी। ये ग्रंथ था एक जो कि क्या था आपका? संस्कृत में था। और कब की गई थी? तो 12वीं शताब्दी में की गई थी। और 1792 में, कब? तो 1792 में जो है गीत गोविंद को संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। तो किसने किया था? तो सर विलियम जोन्स ने किया था। अब अगर हम बात करें कि आपका ये जो है आपका हमारा गीता क्या है? गीता जो है भगवत गीता, जो कि सबको पढ़ना चाहिए। उसमें बहुत सारे ऐसे उपदेश दिए गए जिस हम भगवत गीता को पढ़ने से जो है हमें लगता है जो हाँ हमें कुछ जानकारी है, क्योंकि हमारे भगवत गीता में ही ले लिया जाए। अभी जो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर जो भी पढ़ते हैं, आपको भगवत गीता या भी कोई भी ग्रंथ ले लीजिए, आप पढ़िएगा तो उसमें उसको संस्कृत में लिखा जा चुका है। तो भगवत गीता को किसने लिखा था? तो भगवत गीता को जो है अंग्रेजी में अनुवाद आपके चार्ल्स विलिकिंस ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स विलिकिंस ने जो है या आपके अंग्रेजी में जो है आपके भगवत गीता को क्या किए थे? तो अंग्रेजी में अनुवाद किया था, जिससे कि ये अंग्रेजों को पढ़ने में आसानी मिलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्धसैनिक बल की स्थापना गुरिल्ला रणनीति से युद्ध लड़ने के लिए की गई थी? भारतीय गृह रक्षक, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स या फिर सशस्त्र सीमा बल? आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? सशस्त्र सीमा बल जो है आपका इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन डी जो है आपका इसका राइट आंसर। ये गुरिल्ला रणनीति क्या होती है? तो गुरिल्ला रणनीति होती है, गोरिल्ला जैसे चलता है ना वैसे बैठ के छिप के आपके जैसे बैठ के छिप के। सबसे पहले गुरिल्ला रणनीति का जो है आपका किसने किया था? तो बलबन ने किया था। किसने किया था? बलबन ने किया था, जो कि एक नदी थी उसके दोनों बगल जो है वह गुरिल्ला रणनीति को जो है अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? 1910 में, 1911 में, 1915 में या फिर 1917 में? तो भारत की जो आपकी राजधानी है कलकत्ता, मतलब कि 1911 में जो है कलकत्ता से जो है भारत की राजधानी दिल्ली की गई थी। क्यों की गई थी? तो उस टाइम आपके जॉर्ज पंचम आने वाले थे और उनकी मैडम जो थी मैडम मैरी। कौन आने वाले थे? जॉर्ज पंचम और उनकी मैडम थी मैडम मैरी। ये जो है आपके आने वाले थे, इसलिए कलकत्ता से राजधानी स्थानांतरित करके दिल्ली किया गया था। कब किया गया था? तो 1911 में किया गया था। और पहली बार जो है राष्ट्रगान कब गाया गया था? तो 1911 में ही दिल्ली में गाया गया था। आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। अगर हम 1915 की बात करें तो महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। कब? तो 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को जो है आपके महात्मा गांधी यानी राष्ट्रपिता जो है वो आपके भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से। 9 जनवरी को हम किस दिन के रूप में मनाते हैं? तो प्रवासी दिवस के रूप में। किसके रूप में? प्रवासी दिवस के रूप में जो है यह हम मनाते हैं। 1917 में क्या हुआ था? तो महात्मा गांधी के आने के बाद महात्मा गांधी 1 साल तक भारत भ्रमण किए थे। उनको ये बात किसने कही थी? तो उनके गुरु राजगोपालाचारी जो थे उन्होंने उनको ये बात बोली थी जो पहले भारत को भ्रमण किया जाए। तो महात्मा गांधी पहले भारत भ्रमण किए, फिर साबरमती की आश्रम को जो है उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। उसके बाद उनका पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह जो है उनका पहला सत्याग्रह था। उसके बाद उन्होंने पहली भूख हड़ताल कहाँ की थी? तो अहमदाबाद मिल जो हड़ताल जो था उसमें महात्मा गांधी ने पहली भूख हड़ताल की थी। कब? तो 1918 में। और 1918 में एक और आंदोलन हुआ था, खैरा आंदोलन। कौन सा हुआ था? खैरा आंदोलन।
ये भी आपका कब हुआ था? तो 1918 में ही हुआ था। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि रोज शाम आपको 8 बजे इसी चैनल पे आपको CHSL के लिए ये वीडियो आपको मिलती है। धन्यवाद।